आज़ाद एक ऐसा शब्द है जो महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जुड़ा है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को आज़ाद रखने का चुनाव किया था और उसे आखिरी सांस तक निभाया भी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के बाबरा नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बान कर दिया। चंद्रशेखर बेहद कम उम्र में देश की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बने थे। जब सन 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो आज़ाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इसके बाद वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और सान्याल योगेश चंद्र चटर्जी द्वारा 1924 में गठित हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन से जुड़ गए। इस एसोसिएशन के साथ जुड़ने के बाद चंद्रशेखर ने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी कांड में पहली बार सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद चंद्रशेखर ने 1928 में लाहौर में ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एएसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। इन सफल घटनाओं के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को लूटकर संगठन की क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर का मानना था कि यह धन भारतीयों का ही है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। चंद्रशेखर को आज़ाद नाम एक खास वजह से मिला। चंद्रशेखर जब 15 साल के थे तब उन्हें किसी केस में एक जज के सामने पेश किया गया। वहां पर जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आज़ाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। जज ये सुनने के बाद भड़क गए और चंद्रशेखर को 15 करोड़ की सजा सुनाई। यहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ गया। चंद्रशेखर पूरी जिंदगी अपने आप को आज़ाद रखना चाहते थे। अंग्रेज़ों से लड़ाई करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने अन्य साथियों के साथ बैठकर आगामी योजना बना रहे थे। इस बात की जानकारी अंग्रेज़ों को पहले से ही मिल गई थी, जिसके कारण अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने अपने साथियों को वहां से भगा दिया और अकेले अंग्रेज़ों से लोहा लगने लगे। इस लड़ाई में पुलिस की गोलियों से आज़ाद पूरी तरह घायल हो गए। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लड़ते रहे। उन्होंने संकल्प किया था कि वे न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी। इसलिए अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। आज़ाद ने जिस पिस्तौल से अपना को गोली मारी थी उस अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जो वहाँ के एक म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि बाद में भारत सरकार के प्रयासों के बाद उसे भारत वापस लाया गया। अभी वह इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। आज़ाद ने भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें कोरा जवाब मिल गया था। आज़ाद ने इन तीनों की सज़ा कम कराने का काफ़ी प्रयास किया। वे पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आग्रह किए थे कि तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलवा दिया जाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आज़ाद ने ताउम्र अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार नहीं होने का वादा भी पूरा किया और 27 फरवरी 1931 के दिन अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।